आज हम इस नादानुसंधान अर्थात समाधि के विषय को हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि समाधि के गुरु को प्रणाम करते हुए उपदेश को प्रारंभ करते हैं, चतुर्थ उपदेश। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि पहला है कि नमः शिवाय गुरवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम यात्री नित्यम यत्य परायणः। जिस परम गुरु के प्रति निरंतर समर्पित भाव से भक्ति करने मात्र से ही साधक को परम पद अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, उस नाद बिंदु एवं कला स्वरूप गुरु भगवान शिव को मेरा नमन है। तो यहाँ पर भगवान शिव की महिमा करते हुए बताते हैं कि जो गुरु है, जो सर्वस्व है, उनको क्या करते हैं, निरंतर समर्पित भाव से भक्ति करके मात्र से ही भक्ति अच्छे से भक्ति करने से क्या होता है, साधक को परम पद अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उस नाद बिंदु एवं कला स्वरूप गुरु भगवान शिव को नमन अर्थात प्रणाम करते हैं। तो नाद बिंदु एवं कला स्वरूप किसको बोला गया है? तो भगवान शिव को बोला गया है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि नाद बिंदु एवं कला स्वरूप किसके लिए किया गया है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भगवान शिव के लिए किया गया है। अब क्या है कि इसके बाद क्या बताते हैं कि समाधि का वर्णन करते बताते हैं कि अथे दानीं प्रवक्ष्यामि समाधि क्रम मुक्तमं मृत्यु धन्यम च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम परम। अब इसके बाद मैं मृत्यु का नाश करने वाले, ठीक है, मृत्यु को नाश करने वाले, सुख प्रदान करवाने वाले एवं ब्रह्मानंद का अनुभव करवाने वाले समाधि की उत्तम विधि का उपदेश करता हूँ। ठीक है, तो आप तो इसकी महिमा को बखान करते बताते हैं कि समाधि का क्या महिमा है, समाधि के लाभ क्या है कि इससे मृत्यु का नाश होता है, यह सुख को प्रदान करने वाली है और ब्रह्मानंद का अनुभव करवाती है अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव कराती है। अब इसके बाद जो श्लोक है, यहाँ पर समाधि के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बता सकते हैं यहाँ पर कितने पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया समाधि के लिए? 8। 16 है सर। वेरी गुड, 16। क्या नाम है जी आपका जिसने बताए हैं? अरुणा सर। अरुणा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर समाधि के 16 माने 16 पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी। श्लोक किन्हीं को कंठस्थ है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, 8 याद है। 8 याद है। अच्छा अच्छा, इसे पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमरत्वम लयस्तत्वम शून्याशून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजातुर्या चेतयेक वाचकः। अर्थात राजयोग समाधि उन्मनी अवस्था मनोन्मनी अवस्था अमरत्व लय तत्व शून्याशून्य परम पद अमनस्क अद्वैत निरालंब निरंजन जीवन मुक्ति सहजा अवस्था तथा तुर्या अवस्था आदि सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। दूसरे अर्थ में हम इनको एक दूसरे के पर्यायवाची ही कह सकते हैं। जहां पर भी उपयुक्त शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका अर्थ समाधि ही माना जाएगा। इन सभी शब्दों का प्रयोग समाधि के लिए ही किया गया है। अब समाधि है क्या, इस विषय को जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए समाधि की, एक सेकेंड, समाधि है क्या, कहते हैं सलीले सेंधवे युद्धम साभ्यम भजति योगतः तथात्मन सौरिक्यम समाधि रभिधीयते। अर्थात जिस प्रकार पानी में नमक डालने से और नमक पानी में के साथ घुलकर पानी के समान ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की एक रूपता अर्थात आत्मा और मन के आपस में मिलन से ही को ही
समाधि की अवस्था कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग का परिभाषा क्या है? किसी ने अगर पढ़े वशिष्ठ संहिता? योगः मनः प्रशमन उपाय। वाह, वेरी गुड। और सांख्य दर्शन के अनुसार? युज समाधो नहीं। प्रकृति और पुरुष का प्रकृति, मिलन। हाँ हाँ, मिलन है ना। सांख्य दर्शन के जी। अनुसार योगा संयोगा योगा संयोगा इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मने, तो आत्मा और जीवात्मा का मिलन, उसे ही योग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हठ प्रदीपिका में योग शब्द की परिभाषा कहाँ, किस श्लोक में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो किस श्लोक में वर्णन किया गया है? तो चतुर्थ उपदेश का, वेट अ सेकेंड, श्लोक, हाँ, चतुर्थ का सप्तम श्लोक, हाँ हाँ, पंचम श्लोक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो समाधि की बात की गई ना, कि ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की एक रूपता, यहाँ पर आत्मा और मन की एक रूपता जो है उसको क्या कहा गया? समाधि की अवस्था कहा गया है। यहाँ पर योग की बात नहीं कही गई, लेकिन आप देखिएगा ये जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं योग से मिलता है। और कहीं अब हम तृतीय उपदेश के 47वां नंबर श्लोक को भी अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, शायद तृतीय उपदेश के 47वां ही है। हम इस चीज को भी देख लेते हैं, अभी मेरे पास पुस्तक है, मैं अभी देख करके बता देता हूँ। ना, वो तो कोमास की मैं और कहीं पर पढ़ा हूँ जहां पर इसका आभास होता है कि हाँ योग का परिभाषा यहाँ पर निहित है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि योग का और क्या परिभाषा है। तो ये मुख्यतः हमें यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार पानी में नमक डालने से वह नमक पानी के साथ घुलकर पानी के समान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की एक रूपता अर्थात आत्मा और मन के आपस में मिलने को समाधि की अवस्था कहते हैं। अब क्या है कि हठयोग के अनुसार इस श्लोक में योग अथवा समाधि की परिभाषा के लिए रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से योग से चित्त वृत्ति निरोध को योग दर्शन के अनुसार योग कर्मसु को गीता के अनुसार कहते हैं ना, और योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ठीक उसी प्रकार हठयोग के अनुसार इस श्लोक में योग अथवा समाधि की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी डॉक्टर स्वामी राजा ने भी लिख दिए, मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया था, इसके पहले मैंने आप सभी को बताया। तो यहाँ पर बात सही है कि ठीक उसी प्रकार हठयोग के अनुसार इस श्लोक में योग अथवा समाधि की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आगे क्या कहते हैं कि प्राणों की गति मंद होने से मन की गति विहीन अर्थात स्थिर हो जाती है, और इन दोनों की एक रूपता को ही क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। तो प्राणों की गति मंद होने से मन की गति भी गतिविहीन अर्थात स्थिर हो जाती है, और इन दोनों अर्थात प्राण एवं मन की एक रूपता के होने से क्या होते हैं? इसे ही समाधि कहते हैं। अब आगे के श्लोक में समाधि की अवस्था के विषय में बताते हुए क्या कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता होने से साधक की सभी संकल्प अर्थात सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। तत्सम चद्वेद द्वयोरेक्यम जीवात्मा परमात्मनोः प्रणष्ट सर्व संकल्पम समाधि सोभिधीयते। जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता होने से साधक के सभी संकल्प इच्छाएं समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से समाधि के विषय में कहते हैं। और इसके बाद गुरु की महत्वता के विषय में बताते हुए क्या कहते हैं कि राजयोगस्य महात्म्यं वो वा जानति तत्त्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरु वाक्येन लभ्यते। अर्थात राजयोग की महानता अथवा श्रेष्ठता को कोई विरल ही जानता होगा। देखिए, राजयोग जो शब्द का है अर्थात समाधि जो शब्द का यहाँ पर जो राजयोग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राजयोग की महानता के विषय में कहते हैं कि राजयोग की महानता अथवा श्रेष्ठता को कोई विरला ही जानता होगा, माने कोई महान पुरुष जानता होगा कि ज्ञानी मुक्ति एवं अपने स्वरूप में स्थित होना एवं सिद्धि की प्राप्ति आदि का लाभ गुरु के उपदेश के बिना संभव नहीं है, गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होते हैं।
अब उसके बाद जो श्लोक में बताए हैं वो गुरु की महिमा करते हुए बताते हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। अब देखिए गुरु जी यहाँ पर ये जो समाधि के कुछ जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें हमें जानना चाहिए। यहाँ पर जो 8 और 9 नंबर का जो श्लोक है वहां पर गुरु के महत्व के विषय में बताया गया है। 1 to 7 से जो है वो समाधि की परिभाषा है, 8 to 9 गुरु का महत्व है, और 10 से 20 से जब पढ़ेंगे तो कुंडली जागरण के उसके परिणाम क्या है उस विषय में चर्चा की गई है। आगे सारे श्लोक को हम पढ़ेंगे। गुरु जी ने यहाँ पर हमारे कौशल सर ने बहुत अच्छा से यहाँ पर मेंशन कर दिया कि कितना कहाँ से कौन कितने नंबर से कितने नंबर श्लोक में समाधि की परिभाषा, गुरु का महत्व, कुंडलिनी जागरण, मन और प्राण के संबंध, लय परिभाषा, सांभवी मुद्रा, खेची मुद्रा और नादानुसंधान के विषय में बताया गया है। तो गुरु के बिना क्या नहीं हो सकता, तो विषयों का त्याग दुर्लभ है। हम अभी पढ़ रहे हैं ना कि दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम और दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। अर्थात उत्तम गुरु की विशेष कृपा के बिना विषय अर्थात आसक्ति त्याग अर्थात ज्ञान और सहजावस्था अर्थात समाधि का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। तो विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन नहीं हो सकता, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, सहजा अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकता। किसके बिना? तो गुरु के करुणा के बिना। अब आगे कहते हैं कि अनेक प्रकार के आसनों, कुंभकों एवं अनेक प्रकार की योग अवसाधना का अभ्यास करने से साधक की कुंडली शक्ति का जागरण होता है, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाते हैं। कुंडली शक्ति के उत्पन्न होने अर्थात जागृत होने एवं सभी कर्मों का त्याग करने से योगी की समाधि अपने आप ही लग जाती है। तो इसके लिए उसे किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। तो कुंडली शक्ति जागरण करने की महानता के विषय बताते हैं। आगे बताते हैं कि जब साधक का प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेता है तो उसका मन भी शून्य भाव अर्थात मन का विचार भी नहीं रहता। तब साधक सभी प्रकार के क्रियाकलापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। जिस अमर योगी ने इस सारे जगत को अपने वश में रखने वाली मृत्यु को जीत लिया है, यही श्रेष्ठ योगी को नमस्कार। इस प्रकार से यहाँ पर माने कि श्लोकों में वर्णन किए गए हैं। आगे बताते हैं कि साधक का चित्त संभाव को प्राप्त होने पर उसके प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेती है, और प्राण वायु के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही साधक की अमरोली, बज्रोली और सहजोली आदि क्रिया सिद्ध होती है। तो अमरोली बज्रोली के ही दो प्रकार बताए ना, सहजोली और अमरोली। तो बज्रोली, सहजोली, अमरोली क्रिया कब संपन्न मानी जाती है? तो यहाँ पर कहा गया है कि बज्रोली और सहजोली अमरिया क्रिया को तब संपन्न माने जाएंगे जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है। चित्ते समत्व पापमापन्ने वायु ब्रजयति मध्य में तधामरोली बज्रोली सहजोली प्रजायते। साधक का चित्त संभाव को प्राप्त होने पर उसकी प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु प्रवेश करती है तो क्या होता है कि प्राण वायु को के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही साधक को अमरोली, बज्रोली और सहजोली आदि क्रियाएं सिद्ध होती है। अब देखिए उसके बाद प्राण एवं मन का निरोध करने की बात की गई है कि जब तक साधक के प्राण का नियंत्रण प्रभाव होता रहता है तब तक उसका मन भी शांत नहीं होता, और मन के शांत न होने के कारण उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो साधक अपने प्राणों एवं मन का पूरी तरह से निरोध कर लेता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो मोक्ष प्राप्ति का कौन सा उपाय है कि प्राण एवं मन की पूरी तरह से निरोध कर लेना। जब तक प्राणवायु बाहर रहती है मन की क्रिया चलती रहती है,
तब तक चित्त में तत्व ज्ञान का उदय नहीं होता। तो प्राण और मन को एक कर लेने वाला ही मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। आगे कहते हैं कि किस किस नाड़ी को आप आगे के जो श्लोक पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि साधक को सदा सुंदर स्थान पर बैठकर, कहाँ पर करना चाहिए, तो सुंदर स्थान पर बैठकर सुषुम्ना नाड़ी की अच्छी प्रकार से भेदन करके प्राणवायु को सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करवाकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। दिन एवं रात को सूर्य एवं चंद्रमा की धारण करते हैं। यहाँ पर श्लोक है कि सूर्य चंद्रम शोधत्तः कालम रात्रिन्द्ववात्मकं भुक्तिं सुष्पना कालस्य ब्रूहि मेतदुदाहृतम्। अर्थात दिन एवं रात को सूर्य अर्थात और चंद्रमा भी धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी उस काल को भोगने वाली है, इसे अत्यंत गुप्त रहस्य कहा गया है। तो सूर्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो दिन के लिए, और चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया गया है रात्रि के लिए। ठीक है। हे ओमकार भगवन हे प्राण दान वाले, दुख क्लेश आदि हरता सुख श्रेष्ठ करने वाले, हे आदि देव रूपा सर्वत्र श्रेष्ठ तुम हो, उद्धार करते भव से परमात्म योग तुम हो, धारण करो हे भगवन करुणा निधान प्यारे, सदमार्ग पे चलूं मैं निज बुद्धि से तिहारे, सदमार्ग पे चलूं मैं निज बुद्धि से तिहारे। ओम शांति शांति शांति।